क्या लाइपोसक्शन एक वेट रिडक्शन प्रोसीजर है और आप जितना भी वेट कम करना चाहें बार बार लाइपोसक्शन करा के वेट कम कर सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि लाइपोसक्शन को हम कहते हैं ये बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। अगर बॉडी को टोन अप करना है, शेप में लेके आना है, तो आपको लाइपोसक्शन चूज़ करना है। बॉडी को डाइट रेजिस्टेंट जो आपकी फ़ैट है, जो कि डाइटिंग से, एक्सरसाइज से नहीं जा रही, इसको हम स्टबन फ़ैट कहते हैं। अगर वो फ़ैट आपकी रिमूव नहीं हो रही, आप ट्राई भी कर रहे हैं, तो वो भी लाइपोसक्शन से रिमूव कर सकते हैं ताकि आपकी शेप अचीव हो जाए। आप चाहते हैं कि हम लाइपोसक्शन करा के फ़ैट निकलवा दें और बॉडी को शेप में ले आएँ, तो आइडली ऐसा नहीं है। आइडली अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज़ हो, तो आपको चाहिए कि अपना वेट खुद कम करें। इस स्टेज के ऊपर लाइपोसक्शन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जितनी फ़ैट ज़्यादा होगी, जितना वेट ज़्यादा होगा, उतने ही एनेस्थीसिया के और लाइपोसक्शन के रिस्क ज़्यादा होंगे। जितना वेट नॉर्मल होगा और उतना ही लाइपोसक्शन सेफ़ ऑपरेशन है। सो ऐसे पेशेंट जो बहुत ओबीज़ हैं, जिनका BMI 30 प्लस है, जो कि 35 प्लस के ऊपर चले गए हैं या 40 तक पहुंच गए हैं, तो ऐसे पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी के तो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन वो लाइपोसक्शन के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि लाइपोसक्शन से हम एक दफ़ा में 3 लीटर, 4 या 5 लीटर फ़ैट सेफली निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 5 to 7 लीटर फ़ैट भी निकाल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेगा लाइपोसक्शन। सो हम मेगा लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा में 5 से 7 लीटर फ़ैट निकालेगा। तो ऐसा मेल फॉर एग्जांपल जिनका वेट 125 है, तो वो 5 लीटर निकालने के बावजूद भी 118 पे होगा, तो जो कि सूटेबल नहीं है उनके लिए। तो आइडली ऐसे पेशेंट जो कि बहुत हैवी हैं और उनको आइदर वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना चाहिए या बेरियाट्रिक सर्जरी चूज़ करनी चाहिए। और जो स्टबन फैट एंड पे रह जाती है, तो उसके लिए हम लाइपोसक्शन करेंगे। अगर स्किन लूज़ हो जाती है तो हम टमी टक करेंगे। सो ऐसे पेशेंट जो हैवी हैं, उनके लिए हम लाइपोसक्शन एडवाइस नहीं करते और हम कहते हैं कि आप अपना डाइट प्लान को फॉलो करते हुए वेट कम करें और एंड पे हम लाइपोसक्शन को चूज़ करेंगे। तो लाइपोसक्शन क्या होती है? लाइपो का मतलब है फ़ैट और सक्शन का मतलब है बाय सक्शन मशीन फ़ैट को रिमूव करना। दिस इज़ कॉल्ड लाइपोसक्शन। तो इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं। जो ट्रेडिशनली एक कैनुला होता है, जो कि बग़ैर कट के छोटे सुराख से हम पहले वाटर इंजेक्ट करते हैं अंदर उस बारीक से कैनुला। सो दिस इज़ कॉल्ड टुमिसेंस फ्लूइड। फिर हम फ़ैट को रिमूव करते हैं। सो फिर इसके बाद चूँकि पूरी बॉडी में से फ़ैट निकालने में फटीग काफ़ी होती है और ब्रूजिंग भी बहुत होती है, तो फिर पावर लाइपोसक्शन डिवाइस है, जिसका मतलब है कि ऐसा डिवाइस जो कि वाइब्रेट भी करेगा, उससे फ़ैट रिमूवल ईजी हो जाती है और ब्रूजिंग स्वेलिंग भी कम होती है। एंड नाउ वी आर शिफ्टेड टूवर्ड्स वेज़र लाइपोसक्शन, जो कि पहले फ़ैट को मेल्ट करता है। तो आइडली स्पीकिंग पहले हम फ़ैट को मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद फ़ैट रिमूव करते हैं, जिससे फ़ैट रिमूवल बिकम वेरी इजी। उससे आपकी ब्रूजिंग स्वेलिंग भी कम होती है, रिकवरी जल्दी होती है और हम ज़्यादा इवन फ़ैट निकाल सकते हैं और स्किन भी कुछ ना कुछ टाइट करता है। सो वेज़र इज़ द लेटेस्ट डिवाइस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डूइंग अ पावर लाइपोसक्शन और इवन डूइंग अ हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन का रिकवरी टाइम क्या है? जैसा कि हमने डिस्कस किया, लाइपोसक्शन बगैर कट के एक छोटे सुराख से फ़ैट निकालना ही होती है। तो इसमें कट ना होने की वजह से रिकवरी जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोसीजर लाइक टमी टक। सर्जरी 3 घंटे की होती है। जैसे बेली लाइपोसक्शन हम करते हैं, तो बेली का फ्रंट, साइड और बैक लाइपोसक्शन विच इज़ कॉल्ड 360 लाइपोसक्शन करने के बाद ओवरऑल आपको एक दिन हम कहते हैं कि आप घर में रेस्ट कर लें। 1 से 2 दिन रेस्ट करने के बाद आप मूव कर सकते हैं, अपने रूटीन के घर के काम कर सकते हैं। इस दौरान में आपको हर वक्त टाइट गारमेंट्स पहनने होते हैं ताकि आपकी स्किन साथ लग जाए और उसमें कोई पानी इकट्ठा ना हो, सिरोमा ना बने, और साथ साथ आपको डेली मसाज करना होता है। सो ओवरऑल 2 दिन रेस्ट करने के बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, रूटीन के काम छोटे कर सकते हैं, लेकिन उठते बैठते फिर पेन थोड़ा होती है, वो स्लो इम्प्रूव कर जाती है और साथ साथ आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स भी देते हैं, जिससे आपकी रिकवरी क्विक होती है। ओवरऑल 2 हफ्ते में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है
और इवन 1 मंथ के बाद आप जिम, एक्सरसाइज, रनिंग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि लाइपोसक्शन में हमने बताया हम फैट सेल्स को रिमूव करते हैं, तो इन फैट सेल्स का नंबर फिक्स होता है। ये बड़े तो साइज़ में हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो 2 से 3 गुना बड़ा होने के बाद फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं। चूँकि हम लाइपोसक्शन में फ़ैट सेल्स को ही रिमूव करते हैं तो ये एक तरह का परमानेंट प्रोसीजर बन जाता है, इसमें दोबारा फ़ैट नहीं आती। बहुत मामूली सी फ़ैट आ सकती है क्योंकि हमें थोड़ी सी फ़ैट बॉडी की छोड़नी होती है आपके स्किन की कंटूर को मेंटेन करने के लिए, तो इसलिए बहुत माइनर सी फ़ैट वहाँ आती है। अगर आप वेट गेन कर लेते हो तो इस एरिया में फिर भी फ़ैट नहीं आती, और ये फ़ैट अगर आप 5-10 किलो वज़न बढ़ा लें तो कहीं और जा सकती है जहाँ पे लाइपोसक्शन नहीं हुआ। सो जैसे पेट के अंदर, थाइस के ऊपर, हिप्स के ऊपर या शोल्डर्स के ऊपर फ़ैट आ सकती है, बट जहाँ जहाँ से लाइपोसक्शन होता है वहाँ से फ़ैट परमानेंटली रिमूव हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी आपकी फ़ैट है जो कि नहीं जा रही, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, लव हैंडल्स की फ़ैट है या स्टबन फ़ैट है कहीं हिप्स पे, थाइस पे, वहाँ आप लाइपोसक्शन करा के फ़ैट को रिमूव करवा लें, वहाँ फ़ैट दोबारा नहीं आएगी। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी खाते पीते रहें और आपकी दोबारा फ़ैट गेन नहीं होगी, वो कहीं और एरिया में गेन हो सकती है। This is one of the safest procedure and the risk and complication are even less than 1%. जैसा कि इन्फेक्शन का रिस्क किसी भी सर्जरी में होता है तो इसमें भी 1% से कम है। नंबर 2, जहाँ से हम फ़ैट निकालते हैं वहाँ पे खाली जगह हो जाती है, तो उसको प्रेस रखना होता है हर वक्त, कंप्रेशन गारमेंट्स अप्लाई करके, ताकि आपकी बॉडी साथ लग जाए। तो बाज़ वक़्त यहाँ पे पानी बन जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सीरोमा, जो हमें पानी निकालना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज़ इरेगुलरिटी या एसिमेट्री, तो माइनर बॉडी की शेप में कहीं फ़र्क आ सकता है या कोई लम्प्स एंड बम्प्स बन सकते हैं। These are the common complication which can happen, otherwise it's really one of the safest operation. स्किन बर्न होने का चांस वेज़र के साथ बहुत रेयर है, बहुत कम है। पेट कुछ ऐसा सुन रहता है जो कि स्लो बाद में रिकवर कर जाता है। बस आपको गारमेंट्स पहने होते हैं और 1 महीना मसाज करना होता है, देन ये परमानेंटली आपकी जो स्टबन फैट रिमूव हो जाती है और आपकी प्रॉपर बॉडी का कंट्रोल अचीव हो जाता है। हम लाइपोसक्शन से आगे हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन पे काम करते हैं, और आजकल हम जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें रिब्स को भी रीमॉडल कर सकते हैं। तो अगर हम 360 लाइपोसक्शन करें और वेजर लाइपोसक्शन करें जिससे सारी फ़ैट निकाल दें, और इवन हम रिब्स को भी नैरो करके प्रॉपर बी वेस्ट जो कि आप इंटरनेशनल देखते हैं कि आपको मीडिया पे नज़र आता है, वो अचीव हो जाती है और आपकी प्रॉपर वो कमर की शेप बन सकती है जो कि रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मली हम डिसाइड करते हैं कि हमने मैक्सिमम 5 to 7 लीटर फ़ैट निकालनी है, क्योंकि हमने बॉडी की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। इतनी फ़ैट निकालने के बाद बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आती हैं, फ्लूइड शिफ्ट होता है, ब्लड लॉस भी कुछ ना कुछ होता है, तो हमें ख्याल करते हुए 5 to 7 लीटर एक सेफ़ लिमिट है, वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर बेली पे फ़ैट ही 5 से 7 लीटर निकाल दिए तो फिर हम बाकी एरियाज़ कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्लिम हैं और बेली पे फ़ैट कम है तो फिर हम आर्म्स को लाइपोसक्शन साथ कर सकते हैं, आपकी हिप्स की लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे थाइस को हम आर्म्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं और बेली को इवन ब्रा फोल्ड या फुल बैक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो वी कैन डू कम्बिनेशन ऑफ लाइपोसक्शन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फैट वी रिमूव, ताकि आपकी सेफ़ भी रहें और दोबारा 3-1 महीने के बाद आप दोबारा भी जो एरिया नहीं हो सका वो दोबारा करा सकते हैं।